आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान। कहीं गलत कह रहा हूँ बताइएगा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पे नंगे होकर निकलिए, आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब नंगे होकर सड़क पे निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा सागर भैया जा रहे हैं। बड़े आदम सम्मान के साथ इस मंच के गौरव आज के अध्यक्ष श्रद्धेय दादा के अग्निहोत्री जी, जिनके चरणों में बैठ करके हम सब लोगों ने कविता सीखी, उनके शब्द चयन, उनका व्यंग हमारे बीच में है। बगैर इंतजार के उनका नाम लेता हुआ आए, एक बार स्नेहिल तालियां उनके सम्मान में। श्रद्धेय दादा कृष्ण कुमार अग्निहोत्री, कानपुर। रामकिशोर तिवारी की जो संचालन होता है, अरे हम लोग नहीं सुनना चाहते। अरे दादा वो सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी कविता, 5 मिनट की कविता, एक बार तालियां बजाइए वो कविता हो जाए। दादा वो पढ़ रही है कविता, अरे वो कविता बहुत अच्छी है। जब बड़े थके हुए, अरे कोई थका नहीं है, ये सुनना चाहते हो तो ताली बजा दो। बहुत अच्छी कविता है। और जहाँ जहाँ कहीं आपको समझ में आए तो वहाँ पर आपका रिस्पांस मिलना चाहिए, अच्छी कविता होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं, या ऐसा लगता है जैसे बोले धरे हैं मूंगफली के, तो बड़ा खराब लगता है। नहीं दादा पढ़े, नहीं सुन, इस कविता को पढ़े, सुनना वैसे जी। इसके लिए भूमिका में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं वकालत करता ही हूँ, बता रहा हूँ। हमारे एक मित्र है, उन्होंने घर बनवाया था, तो गृह प्रवेश में हमको बुलाया था। तो गृह प्रवेश में बुलाते हैं तो वहाँ खाना वाना खिलाते हैं। सुनना भाई साहब नहीं सुनना चाहते यार। अरे नहीं चाहते हम जी। भाई साहब मतलब कविता को हमने प्राणों से जिया, इसलिए थोड़ा सा बैठ जा मित्र, आपका थोड़ा सा मिले। ये जो 5 मिनट की कविता है। जी। मैं कोई जरूरी नहीं है मुझे सुनाना। नहीं दादा सुनना, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मन होता है। तो मैं उनके यहाँ घर गया, तो उन्होंने गृह प्रवेश था, तो गृह प्रवेश में खाना ना खिलाया। खाना ना खिलाने के बाद बोले कल हमारा घर देख लो। व्यंग भी होता जाएगा साथ साथ, यदि आपको समझ में आएगा तो आनंद मिलेगा जी। बोले कि ये पार्टी को वो गैराज बनाया है, इसमें हम अपने कार रखेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात की। कहले ये बालकनी बनाई है, इसमें हम बैठेंगे तो आते जाते लोगों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे क्या, ताकोगे। गलत तो नहीं कहा, तालियां बजा दो, मैं सही बोल रहा हूँ। उसके बाद वो तहसीलदार साहब वो उन्होंने बेडरूम को बेडरूम कह दिया। तो हमने कहा खराब रूम काहे बनवाए। हमने ये तो ठीक कहा ना। हमने कहा वैसे देखा जाए तो रूम बनवाना ही नहीं चाहिए, जितनी भी घटनाएं होती हैं रूम में होती हैं। सही बात, तालियां बजाओ। उसके बाद वो उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। तहसीलदार साहब बाथरूम लेट्रिन दिखाया। अब चूंकि उनका खाना खा चुके थे तो उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। तो ये हमारे साथ हुआ, जो हमने वो बता रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक पूजा घर बहुत अच्छा बनवाया था। उसमें रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगे थे। उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। तो आश्चर्य होता है, उसमें रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा। तो हमने यार पूछा कि रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र लगाया। कहले आप जानते नहीं अग्निहोत्री जी, नंगा भगवान से बड़ा होता है। अच्छा है भाई। अभी सब किसी से पूछे, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कि नंगा भगवान से कैसे बड़ा होता है, तो शायद बता पावे लोग। तो हमने शोध किया कि ये नंगा भगवान से बड़ा होता कैसे। तो यदि आप लोग आदेश करो तालियों से तो हम सुना दें आज। आप अपने अगल बगल इलाहाबाद में रहते हैं तो अगल बगल, चाहे वो आप डाट के पुल के नीचे रहते हो, चाहे आप उसमें कहीं कहूँ जगह जैसे भी है मतलब रहते हो, तो वहाँ अपने गलियों में देखिएगा, आसपास नज़र डालिएगा कि मैं 2 पंक्तियाँ कह रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। सुनिएगा। आजकल जो नंगा है
अगल बगल देखो अपने मोहल्ले में, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है। गलत कह रहे हैं बताओ, नहीं जोरदार ताली बजाओ। गलत कह रहा हूँ, आप अपने अगल बगल देखिए। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है बान है शान है, नंगे महान। कहीं गलत कह रहा हूँ बताइएगा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है बान है शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पे नंगे होकर निकलिए, आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा नंगे होकर सड़क पे निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा सागर भैया जा रहे हैं, सागर भैया जा रहे हैं। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है बान है शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपके पीछे कोई आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है बान है शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, कोई आपको फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब सड़क पे नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 47 बजाय 36 देश आ जाते। क्या कहने गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे ये सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। बहुत अच्छा। इससे ये सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, वाह। ये दो पंक्तियां प्रबुद्ध लोगों के बीच समर्पित, इन दो पंक्तियों को सहेज लीजिएगा कि जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या द्वेष घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाते। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूँ, जहाँ भगवान की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है। जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है, देवता हो जाता है, देवता हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।